हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद अपनी शुद्धता से इस्कॉन को सुदृढ़ कराया। एक साधु अपने जीवन में जो सदाचार पालन करता है, अपने जीवन में साधुता जो जीवन अपने जीवन में उतारता है, वो उतारने वाला जो साधक है वो समाज को प्रभाव डालता है, संसार को प्रभाव डालता है। जब तक कोई व्यक्ति आचरण नहीं करता है, अपनी शुद्धता नहीं है, वो समाज ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता है। शिल प्रभुपाद प्रभाव मतलब अपने आचरण से व्यक्ति दूसरी व्यक्ति मध्य भी शुद्ध आचरण कर लेता है, गलत आचरण नहीं। दुनिया में ऐसे ही प्रभाव डालने वाले लोग होते हैं जो गलत काम में लगे उन नाम फेमस होते हैं, वो बात नहीं। जो हृदय को परिवर्तन करता है, जैसे ही अपनी जैसा भक्ति कर रहा है वो भक्ति दूसरा को मध्य वही भक्ति उत्पन्न कर लेता है। जैसे परसमणि होता है, वो परसमणि संस्पर्श में आने से लोहा सोना हो जाता है। ऐसे ही साधु परसमणि भी श्रेष्ठ है, और वो आगे उनका सोना जो बन गया सोना वो दूसरा को सोना बना नहीं सकता। परसमणि आवश्यक है। साधु ऐसे परसमणि है, वो तो दूसरा को परिवर्तन करता है, और वो उनकी माध्यम से उनका जो परिवर्तन हुआ वो बंदा मध्य भी दूसरा को बंदा को मध्य परिवर्तन करा देता है। शिल प्रभुपाद अपनी शुद्धता पवित्रता से इतना भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, जिसी कारण से दुनिया की मिर्च जबन मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, रशियन, अफ्रीकन, चाइनीज, अमेरिकन, हर देश में हर प्रकार लोगों को उन्होंने पवित्र कराया और कृष्ण भक्ति में प्रबुद्ध कराया। ये परिचय था, यही है उनका जो ग्रंथ में। आज भी जो उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, शिल प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता पढ़ कर के लोग पवित्र हो जाते। शिल प्रभुपाद कहा करते मैं पुस्तक में मैं समय से विराजमान हूँ, इस्कॉन मेरा से कोई अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ जाता है वो कृष्ण भक्ति जागृत हो जाता है। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में कहा गया, सभी कोई माने न माने सभी कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवक है, और कृष्ण का नाता सभी के हृदय में है, कृष्ण के प्रति प्रेम सभी के प्रति है, किंतु सुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है। किंतु ऐसा ही कोई जगा देता है, वो कृष्ण भक्ति जागृत हो जाता है। सभी लोग जिसके पास से कृष्ण जागृत करने का ज्ञान है, गुण है कि शुद्धता है, वही जागृत कर सकता है। हर जीव कृष्ण का अंश होने के नाते भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ममई अंश जीवलोको जीभूत सनातना। सभी जीवात्मा जितना संसार में देख रहे, हर जीव, ये कुत्ते हो, बिल्ली हो, पेड़ पौधा हो, कोई भी जीव हो, कि मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, रसियन हो, सभी कृष्ण का अंश है, और कृष्ण से उनका नित्य रिश्ता है सनातन रूप से, और कृष्ण के अंश है सभी जीवात्मा। किंतु माया के प्रभाव से कृष्ण को दूर रहने के नाते, बिछड़ होने के नाते वो अपने को अलग मान लेता है। और जब उनको कृष्ण के ज्ञान कोई शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्ति होता है, वो कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्ति हो गया, कृष्ण के बारे में संस्पर्श में आ गया, शुद्ध भक्त के माध्यम से वो उसकी उन्मोचन हो जाता है, वो उनका जागृत अवस्था आ जाता है। सोया हुआ जो कृष्ण भक्ति वो जागृत हो जाता है। स्वाभाविक ही है, कृष्ण के प्रति उनका रिलेशन है, नित्य रिलेशन है। किंतु जगाने वाला व्यक्ति खुद जागना चाहिए। किंतु बहुत लोग साधु तो होते संसार में होते, किंतु वो खुद जागृत नहीं है, खुद कृष्ण से उनका रिलेशन नहीं बनाए रखे, किंतु अपने को साधु मानते, समाज उसको साधु मान रहा। हाँ, ये भी साधु, ये भी महात्मा, ये भी महात्मा, किंतु महात्मा है कि दुरात्मा है, वो शास्त्र अलग कहता है। महात्मा नस्तु मांग पार तो दैवी प्रकृति आश्रित। महात्मा व्यक्ति वही होता है जो भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति के अधीन होता है, उनकी आश्रित होता है।
भगवान का अंतरंग आसक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी के भक्त बन के रहता है, उनकी आश्रित होता है, राधा रानी के आश्रित होता है महात्मा लोग। असील प्रभुपाद राधा रानी के शुद्ध भक्त थे, जिसी कारण से उनकी राधा रानी के पूर्ण आश्रित रहते थे। अशुद्ध भक्त होने के नाते सारी दुनिया के कोने अनुकोण में उन्होंने कृष्ण भक्ति जागृत कराया। और उनकी वचन से, उनकी वाणी से, उनकी कथा से, उनकी ग्रंथ से जो भी संस्पर्श आया वो कृष्ण भक्ति करने लगा। और इस्कॉन प्रभुपाद से अलग नहीं है। इस्कॉन मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, जहाँ पर कृष्ण के बारे में विचार करा जाता है, कृष्ण के नाम लिया जाता है, कृष्ण का कीर्तन किया जाता है, नाम रूप लीला आदि चर्चा होती हैं, जैसे भगवान की भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, ये होता है कृष्ण का कथा जहाँ पर चर्चा होता है, वही इस्कॉन है। भगवान भगवद गीता कहते हैं, मेरा जो भक्त होते वो मेरा भक्तों की एक ही काम होता है, मच्चित्तम अद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। मेरा जो भक्त होता है मच्चित्त, मेरा चित्त वाले, कृष्ण बोलते हैं मेरा चित्त, जिनका चित्त मेरा में लगा हुआ है, कृष्णगत प्राण जिनके हैं, वो कृष्ण के बारे में आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। यही बात इस्कॉन में होता है। इस्कॉन में कृष्ण के बारे में चर्चा होता है, कृष्ण की कथा सुना जाता है, कृष्ण से शरण में आना कहा जाता है, कृष्ण से संपर्क बनाना कहते हैं, कृष्ण का प्रेम को वृद्धि प्राप्ति करने के लिए अलग अलग तरह तरह की उसमें रमण किया जाता है, उसमें आनंद ले आता है। कृष्ण के बिना और नहीं है। जहाँ पर कृष्ण की चर्चाएँ, कृष्ण की कथा, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का श्रृंगार, कृष्ण की आरती, कृष्ण को प्रणाम करना, हर चीज़ वो कृष्ण से जुड़ा हो जाता है। हर वस्तु, कोई भी सेवा होता है वो कृष्ण का सेवा वाली माना जाता है। जो भी पैसा होता है कृष्ण का संपत्ति वाले माना जाता है। ऐसा जो परिवेश, जो भाव है वो प्रकट इस्कॉन है किया शिल प्रभुपाद संस्था माध्यम से। और इसी संस्था के माध्यम से जो कृष्ण से संस्पर्श में जिस प्रकार आ गया, जिनो कैनो प्रकार कृष्ण मन निवेश, जिस प्रकार कृष्ण से मन में आ गया वो इस्कॉन का हो गया, अपने जीवन को धन्याति धन्य कर लिया। सर्वोच्च चेतना में आता, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण चेतना में संसार के सर्वोत्तम चेतनाशील व्यक्ति होते, सर्वोच्च स्तर में रहते हैं। असील प्रभुपाद अपनी शुद्धता से इस संस्था को बनाया। इतना पवित्रता था जिसको कृष्ण की विराजमान इस संस्था के माध्यम से करा दिया। अनेक मंदिर हैं, अब इस्कॉन में आते, मंदिर आते तो लोग प्रफुल्लित हो जाते, दर्शन करते ही प्रफुल्लित हो जाते, वहाँ की कीर्तन सुनते से लोग प्रभावित हो जाते, उनकी कथा सुनते तो प्रभावित हो जाते। कृष्ण का उपदेश, कृष्ण की लीला, कृष्ण का दो कथा होता है। एक कथा तो भागवतम जो भगवान की लीला कथा है, और लीला में भगवान के जितना अवतार है ये सब कृष्ण का अवतार है। राम, नरसिंह, वामन आदि कितना भगवान की लीला की है, सब कृष्ण का लीला कथा है, अब बाहर का कथा नहीं है, सब कृष्ण की लीला कथा। ऐसा ही कृष्ण का उपदेश भगवद गीता, जो मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए। उनकी शरण जाना, उनकी भक्ति करना, उनकी भजन करना, उनकी भक्त बनना, उनकी चेतना में रहना, उनके नाम लेना, ये सब इस्कॉन सिखाता है। और जो इस्कॉन के संस्पर्श आएगा वो संसार से बंधन से मुक्ति मिल जाता है और भगवान कृष्ण का प्रेम को प्राप्ति करता है। कि न कृष्ण का प्रेम जो मिलता है वो प्रेम में भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्ति प्राप्ति करता, शुद्ध भक्ति करता है। शुद्ध भक्ति मुक्ति का इच्छा नहीं रखता है, केवल मुक्ति पाने के लिए इच्छा नहीं रखता। शुद्ध भक्ति कृष्ण सेवा ही लालसा रखता है, कृष्ण सेवा व्यतिरिक्त और भुक्ति मुक्ति दोनों को त्याग कर लेता, कोई इच्छा नहीं रखता है। केवल कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण को सुख विधान करना, अपना सुख नहीं, सो सुख वासना को त्याग करके कृष्ण सेवा में, कृष्ण सुख के लिए प्रयत्न रहता है, प्रयासरत रहता है। जैसे ये ब्रज भाव है, ब्रजवासियों की भाव रहता है। जैसे जसोदा माता, नंद बाबा की गोपियाँ की, ग्वाल सखा लोगों की, वो कृष्ण को सुख देने के लिए हमेशा रहते हैं। ऐसे ही भाव को प्राप्ति कर लेता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की सर्वोत्तम से क्या है, कृष्ण को प्रेम को प्राप्ति करना। जिस प्रेम में भगवान श्री कृष्ण सेवा स्वीकार करते हैं, जब तक प्रेम नहीं है भगवान श्री कृष्ण सेवा स्वीकार नहीं करते। अब प्रेम सर्वोत्तम स्थिति है। अब प्रेम को प्राप्ति करने के लिए तरह तरह की
कृष्ण की लीलाएं हैं, कथा हैं, श्रवण कीर्तन करता है, पुणी तरह तरह भजन साधन करता है, कृष्ण प्रेम कैसा मिल जाए। अब भक्ति में साध्य साधन वस्तु अलग नहीं होता है। कोई जो साधन करते हैं वही साध्य वस्तु होता है। तो साध्य वस्तु कारण उसमें प्रेम उत्पन्न करना शुद्ध भक्ति में। जैसे कोई शिव विग्रह सेवा करता है, शिव विग्रह सेवा करते करते प्रेम उत्पन्न करना, कि भगवान के नाम जप करता है, वो नाम जप करते करते उसमें प्रेम उत्पन्न करना, कि भगवान के लिए खाना बनाता हूँ, खाना बनाते बनाते ठाकुर जी के लिए उसमें प्रेम उत्पन्न, प्रेम पूर्वक खाना बनाना कोई भी सेवा करते उसमें प्रेम उत्पन्न करने के लिए उसमें स्वतःप्रत भाव से जो भाव प्रेम होता है, जो भक्ति का 9 अंग रूपों को स्वयं वर्णन करते, व्यक्ति शुरू में उनका इच्छा नहीं रहता है और प्रेम तो नहीं होता है। प्रेम नहीं होने के नाते गुरु के आदेश है कि मुख्य की इच्छा वासना लेकर कि उन्हें भगवान की सेवा की, शास्त्र की, गुरु की निर्देशना सेवा करता है। उसमें करते करते उनके अनर्थ जब निवृत्ति हो जाता है, भगवान की नाम में निष्ठा होता है, कोई भी कार्य में निष्ठा होता है, जो भगवान की सेवा में निष्ठा होता है, पुण्य उसमें रुचि बढ़ता है। रुचि बढ़ने से ये अनर्थ निवृत्ति बाद में होता है। जब तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ पड़ा हुआ है वो करा नहीं था, उसमें रुचि निष्ठा नहीं आता है। हाँ, भजन करता है, जो भी भक्ति सेवा कर रहा है वो सेवा में अनर्थ जब निवृत्ति होता है, सेवा करते करते अनर्थ निवृत्ति होता है, उसमें निष्ठा आता है, रुचि आता है, पुण्य आसक्ति होता है, पुण्य भाव होता है, प्रेम के स्तर को प्राप्ति करता है। इसी प्रकार की, इसलिए इसको इस स्थिति को, इस शिक्षा को एक प्रामाणिक रूप में, वैधानिक रूप में उनको शिक्षा देता है, जिससे भक्ति यहाँ शुद्ध भक्ति की प्रबुद्ध हो जाते हैं। भक्त धीरे धीरे भक्ति लगा होता है। इसके लिए इस्कॉन की गहरा को जाना चाहिए। यदि इस्कॉन में कोई जोड़ना चाहता है, वास्तविक इस्कॉन की गहरा को जाना चाहिए, अंदर से जाना चाहिए, उनके शास्त्र को पढ़ना चाहिए, भक्तों के शरण में रहना चाहिए, भक्तों की गाइडेंस में भक्ति करना चाहिए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।